Good morning, class 5th, all students. Today is 17 January 2025. We are, we are starting mathematics, chapter 12. Chapter's name perimeter, area and volume. तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ क्लास 5th का मैथ, जिसका चैप्टर है पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर है 12 भी है, हाँ चैप्टर 12, ठीक है। चैप्टर 12। तो देखो हम लोग को इसमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तुमको पता होगा। देखो तुम लोग को पहले से पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल पता है ना? रेक्टेंगल क्या होता है? इस तरह से फिगर होता है, ठीक। जो हम लोग का बोर्ड होता है ना क्लास का, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वो फिगर कौन सा फिगर होता है? वो होता है रेक्टेंगल फिगर, ठीक। रेक्टेंगल फिगर में क्या होती है? लेंथ होती है और होती है ब्रेथ, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, और ये सब होती है हम लोग की वर्टेक्स। ये सब होती है हम लोग की वर्टेक्स। ये हो गया हम लोग का पी, ये हो गया हम लोग का क्यू, ये हो गया हम लोग का आर, ये हो गया हम लोग का एस। पी क्यू आर एस। बड़ी वाली साइड जो होती है लेंथ, शॉर्ट वाली साइड जो होती है ब्रेथ। तुम लोग को बता चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, तुम लोग का चैप्टर ही था इसका। तो देखो लेंथ के सामने जो साइड होती है वो भी होती है लेंथ। दोनों लेंथ इक्वल होते हैं, ठीक। और ब्रेथ के सामने जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ब्रेथ। और ब्रेथ, दोनों ब्रेथ इक्वल होते हैं, ठीक। अगर ये लेंथ 5 होगा तो ये भी लेंथ 5 होगा, अगर ये ब्रेथ 2 होगा तो ये भी ब्रेथ 2 होगा, ठीक है। हमेशा लेंथ की इक्वल होगी, ब्रेथ और ब्रेथ की इक्वल होगी, इतना जानते हो। देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, पेरीमीटर होता क्या है। जैसे तुम लोग देखे होगे अपना, जब तुम लोग जाते हो खेत, देखो अपना खेत, अपना फील्ड देखे होगे ना, तो उसमें क्या होता है? ऐसे होता है तुम लोग का ढेर सारी खेतें जुड़ी होती हैं। ये समझ लो तुम्हारे चाचा का है, ये तुम्हारे अंकल का है, ठीक। ये तुम्हारा है, ठीक। तो अगर तुमको पता करना है कि हमारे खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, लेंथ ब्रेथ कितनी है, तो कैसे पता करोगे? इंची टेप लोगे, ठीक। क्या करोगे उससे? ये तुम्हारी वाली है ना, अपना ही तो मेजर करोगे कि दूसरे का मेजर करोगे? अपना ही तो करोगे। देखो यहाँ पे रखोगे, कहीं भी रख सकते हो, जहाँ पे जहाँ तुम्हारी मेड़ की स्टार्टिंग हुई है वहाँ पे रख सकते हो, रखोगे, ठीक। और फिर ऐसे खींचोगे, लो यहाँ पहुँच जाएगा। रुक जाओगे, फिर फोल्ड करोगे, फिर नीचे आओगे, ठीक है, फिर फोल्ड करोगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर रुक जाओगे, फिर फोल्ड करोगे। देखो जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम लोग वहीं पहुँचेंगे। जहाँ से स्टार्ट किया था जब हम लोग वहीं पहुँचेंगे, तो इससे जो हम लोग के इंची टेप पे जो आएगा हम लोग का लेंथ, मान लो 200 सेंटीमीटर आ गया, 200 मीटर आ गया, ठीक है। आ गया ना? तो तुम्हारे खेत की पेरीमीटर क्या हो जाएगी? 200 मीटर। यही जो मेड़ होती है तुम लोग खेत में, जो मेड़ होती है वही होती है तुम लोग की पेरीमीटर, वही होता है पेरीमीटर, ठीक है। और हम लोग के बोर्ड में देखो बॉर्डर है, ये सब बॉर्डर है। ये जो स्टील का दिख रहा होगा ना, स्टील का चमकता हुआ बॉर्डर, ये जो इसका जो बॉर्डर है वही है इस बोर्ड का पेरीमीटर, ठीक है। और क्या देखो तुम लोग, बस ये होता है बॉर्डर। और तुम लोग क्या देखे, कुछ देखे हो तुम लोग इस तरह का चीज़? बस कोई भी फिगर हो गया जो उसका आउटर लाइन होता है, अगर उसका जो आउटर लाइन होता है अगर उसके लेंथ हम लोग ऐड कर ले आपस में, तो ये होता है उसका पेरीमीटर, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग को 3 या 4 फिगर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो अभी तुम लोग का सबसे पहला फिगर है रेक्टिलिनियर फिगर। देखो रेक्टिलिनियर फिगर क्या होती है? कोई भी फिगर हो, अगर बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट, अगर वो बाउंडेड हो बाई लाइन सेगमेंट का यूज करके बाउंडेड हो, लाइन सेगमेंट का यूज करके बाउंडेड हो, तो क्या कहलाती है हम लोग की? रेक्टिलिनियर फिगर। जैसे कि कोई फिगर ले लो, कोई भी, बस बाउंडेड होना। बाउंडेड मतलब क्या होता है? क्लोज। बाउंडेड मतलब होता है क्लोज होना चाहिए, और यूज हुआ हो लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट जानते हो क्या होता है ना? देखो एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, 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 सब लाइन सेगमेंट है। तो यूज किया इसमें, ये भी क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर फिगर हो गया, ठीक है। और बना लें तो ये कुछ भी बनाओगे, अगर उसमें तुम्हारा यूज हुआ है
अगर तुम्हारा उसमें लाइन सेगमेंट का यूज हुआ है, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, रेक्टिलिनियर फिगर। ये भी एक रेक्टिलिनियर फिगर है, ठीक। ऐसे यही होता है रेक्टिलिनियर फिगर। अब देखो ये देखने में बहुत हार्ड लग रहा है ना, लेकिन इसका पेरीमीटर क्या होगा, हम लोग अपना इंची टेप लेंगे, तो तुम्हारे इसमें तो इंची टेप चलेगा नहीं, इसमें क्या चलेगा, तुम लोग का चलेगा स्केल। स्केल से मेजर करोगे यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए मेजर करो, यहाँ पे हो गया तुम लोग का 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, मेजर किए फिर से, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया तुम लोग का, फिर से हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया हो गया 4, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया हो गया 5, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पूरा ऐड कर लो आपस में, 3 to 5, 5 to 7, 7 और 4 11, 7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया 60। इसका पेरीमीटर क्या हो गया 60। बस सही करना है, बस जो बॉर्डर है उसे बॉर्डर को ऐड करना है। ऐसे इसमें सब जितने जितने इसमें लाइन सेगमेंट यूज हुए हैं सबको आपस में ऐड कर लो, वही होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर समझ गए होगे तुम लोग, पेरीमीटर तुम लोग समझ गए होगे क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर एक तरीके का बॉर्डर होता है, ठीक। चलो तो देखो कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर, कोई भी फिगर रहेगा, कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर रहेगा तो उसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, ऑल साइड को सम कर दोगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए उसके ऑल साइड को सम कर दोगे। और पेरीमीटर सेकंड हम लोग का है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, देखो लिखे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2, देखो लिखोगे 2 लिखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे, लिखोगे लेंथ, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर लिखोगे ब्रेथ, ठीक है। ये होता फार्मूला, इससे निकलता है तुम लोग का रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक। फिर आ गया ये सेकंड आ गया, सेकंड है इसी का, अगर हम लोग को लेंथ और ब्रेथ पता हो, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का जो ऐड होता है वो पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दोगे और पेरीमीटर का हाफ कर दोगे, दोनों इक्वल आएगा। यहाँ पे देखो अगर लेंथ निकालना हो, तुमको लेंथ निकालना हो और दिया हो पेरीमीटर, अगर तुमको पेरीमीटर दिया हो और ब्रेथ दिया हो और तुम लोग को निकालना हो लेंथ, तो ऐसे करोगे 1/2 मल्टीप्लाई करोगे पेरीमीटर से, 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे पेरीमीटर से, और जो आएगा उसमें से ब्रेथ को माइनस कर दोगे, तुम्हारा आ जाएगा लेंथ, ठीक। देखो तुमको ब्रेथ निकालना हो, ब्रेथ निकालना हो तो 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे पेरीमीटर में और लेंथ का माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ब्रेथ, ठीक है। ये फार्मूले मस्ट बी लर्न, ये फार्मूले जितने हैं फार्मूले लिखवाएंगे हम आज, सारे फार्मूले तुम लोग को लर्न होने चाहिए, लर्न मस्ट बी, मस्ट बी लर्न, ठीक है। सारे फार्मूले तुम लोग को लर्न हो जाने चाहिए। इसमें कितने 1 2 3 4 फार्मूले इसमें हैं, एक यहाँ पे 5 फार्मूला हो गया। इसको जैसे हम लिखे हैं ना उसी तरह लिख लेना, जैसे जैसे हम लिखे हैं उसी तरह लिख लेना, ठीक है। जैसे इसको हम मार्क किए हैं, सर्किल किया है, उसी तरह सर्किल बना लेना तुम लोग भी, ठीक है। इसको लिख लेना तुम लोग, ठीक। अब बताते हैं आगे का कैसे इस पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो बच्चों अब बता रहे हैं एग्जाम्पल 1। देखो एग्जाम्पल 1 में देखना, एक ट्रायंगल लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, होल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड, एक साइड है 6 सेंटीमीटर, एक साइड है 7 सेंटीमीटर, वन साइड है 8 सेंटीमीटर, सभी साइड्स दिया हुआ है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इसका हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड, ठीक। ऑल 3 साइड क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड, 3 साइड कितना दिया 6 7 8, तो कर देंगे 6 + 7 + 8, ऐड करना 7, इसमें 6 आ गया होगा 7 21 सेंटीमीटर, बस हो गया आंसर। ऐसे ऐड करना है बस। एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 फिगर नहीं बनाना है, फिगर नहीं बनाना है इन सब में, जिसमें फिगर दिया रहेगा बुक में या फिर लिखा रहेगा कि फिगर बनाओ तो बनाना है फिगर, फिगर नहीं बनाना है किसी भी क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 2 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल in which each of equal side are 6 सेंटीमीटर एंड 3 साइड 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोला, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कहाँ की स्पेलिंग, ISOSCELES, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया हुआ है।
इसमें दिया हुआ है इक्वल साइड, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड का लेंथ कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में होते हैं 3 साइड होते हैं ना। फिगर नहीं बनाना, देखो फिगर बता रहे हैं समझाने के लिए, बनाना नहीं है फिगर बनाना नहीं है तुम लोगों को, किसी को फिगर बनाना है नहीं। ऐसा कुछ ऐसे होता है ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके दो साइड, कोई भी दो साइड, टू साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये साइड हो गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर तो ये साइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है इक्वल साइड का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी कि टू साइड कितने हो गए 6 सेंटीमीटर, और एक साइड लास्ट वाला साइड कितना सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर। तो यही दिया हुआ है। ये फिगर बनाना नहीं, क्या समझाने के लिए बताएं। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एक है 6, सेकेंड वाला भी 6 है और थर्ड वाला है 10, 6 12 और 10 22 सेंटीमीटर आंसर, इतना आंसर। ठीक, ऐसे करना है आंसर। एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एग्जाम्पल 3 में क्या है, ऐसे करना। एग्जाम्पल 3 में है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एग्जाम्पल 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो ये क्या लिखा हुआ है इक्विलेटरल। एग्जाम्पल देखो बुक में लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिख रहा है स्पेलिंग, ये लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें साइड कितना दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड दिया हुआ है तुम लोग को 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, यानी अगर हम लोग को एक का पता चल जाएगा तो हम तीनों को पता कर लेंगे, क्योंकि सब इक्वल होते हैं। एक का 6 हुआ तो तीनों 6 हो गया। तो इसका क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहाँ गया, ये वाला पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल 3 साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड। तो कितना दिया है 6 + 6 + 6, तीनों आपस में ऐड कर दे कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। बस ऐसे हो गया आंसर। ठीक, देख लो जैसे हम बताएं, जो इसके पहले हम लिखे थे राइट किए थे, फिर उसको रीच किए हैं, उसको एज इट इज जैसे लिखा वैसे बुक में लिखा, सॉरी जैसे हम लिखे थे बिल्कुल वैसे ही लिखना, वैसे ही फिगर बनाना, वैसे सर्कल करना है। ठीक है, उसको लिखना है। उसके बाद में एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 इसको लिख लेना। एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल है कहाँ पे, तुम्हारे बुक में पेज नंबर 143 पे है, पेज नंबर 143 पे है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। ठीक, समझे। फिर उसके बाद में 2 एग्जाम्पल और हैं, इसका 2 एग्जाम्पल और हैं। नीचे वाला रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, अरे नीचे वाला रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, अभी तो हो रहा है। देखो नीचे का रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, कवर कर नहीं रहा कैमरा मेरा। देखो 6 + 6 + 6 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। पता नहीं कितना रिकॉर्डिंग छूट गया नीचे का। ठीक है, इतना हो रहा है तुम लोगों का। ठीक, ऐसे होगा एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 4 बताते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आ गए एग्जाम्पल 1, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो अभी तक हम लोग का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर था, तो उसमें ट्रायंगल वगैरह थे। अब हम लोग का आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये है पेज नंबर 144 पे है, देख लेना। लिखा हुआ एग्जाम्पल 1 लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड हैविंग लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर। यही लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने शॉर्टकट में लिख दिए, लेंथ इतना दिया है, ब्रेथ इतना दिया है। तो इसका हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फार्मूला, 2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई को एक बोलते हैं, इंटू भी बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई के साइन को हम लोग इंटू भी बोलते हैं। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फार्मूला लिखवाया था ना, मेरे ब्रेथ लिखा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया था हम लोग को 40, ब्रेथ कितना दिया है 20, कर लो है 2
इंटू 40 और 2 60 हुआ। अब क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 60 तो कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 120 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर, पेरीमीटर यही है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 हो गया। अब एग्जाम्पल 2 करना है। एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड फाइंड द पेरीमीटर अच्छा दिया द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखो पूरा लिख नहीं रहे पूरा स्पेलिंग, लेकिन तुम लोग लिख लेना पूरा। ठीक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 400 मीटर और दिया है ब्रेड्थ, लेंथ दिया है 150 मीटर, लेंथ 150 मीटर आ गया लेंथ। फाइंड द ब्रेड्थ, तो हमको निकालना ब्रेड्थ हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो हमने तुम लोग को फिगर बनाया है, फिगर ने फार्मूला बताया था, तो हम लोग को निकालना ब्रेड्थ। देखो किस वाले फार्मूले में स्टार्टिंग हुआ ब्रेड्थ से, देखो लास्ट वाला जो फार्मूला जो फार्मूला लिखवाए थे उसमें देखो जो लास्ट वाला फार्मूला है उसमें स्टार्टिंग हुआ ब्रेड्थ से। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जिसमें लिखा है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, उस क्या लिखा है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर माइनस लेंथ। तो ब्रेड्थ का फार्मूला क्या लिखवाए हैं, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर, ये लिखवाए ना, माइनस लेंथ। ठीक, तो अब चलो जो वैल्यू है सब पुट करना स्टार्ट कर दो। 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया पेरीमीटर कितना आया हम लोग का 400 मीटर, 400, फिर माइनस लेंथ कितना है 150 हुआ। देखो इससे कट करना तुम लोग को आता ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कट करना है कर लोगे। 2 जा 4, 2 0 आ गया, 2 0 नोट कर दो, हो गया। ये कितना आ गया हम लोग का 200 माइनस 150 कितना है हम लोग के पास, माइनस करो 50 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या हो गया ब्रेथ, ये हो गया हम लोग का आंसर। ऐसे ही करना है। देखिए रिकॉर्ड हो रहा पूरा, हाँ हो गया पूरा रिकॉर्ड हो गया। अरे नीचे का फिर छूट गया, क्या बताएं जी, थोड़ा बोर्ड ही पीछे कर दें। चलो अब आ गया पूरा, अब दिक्कत नहीं होगा, आ गया ना पूरा दिखा। 200 माइनस 150 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे होगा तुम लोग का पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस। तो तुम लोग का ये भी हो गया। अब आ गए हम लोग पेज नंबर, स्क्वायर का फार्मूला पढ़ना है। रुक जाओ, इसको नोट कर लो बच्चों, ये भी लिखना है। ठीक है, इसको भी लिखना, जो इसके पहले करवाएं उसको लिखने के बाद फिर इसको लिखना है। ठीक, फिर इसमें लिख देना एग्जाम्पल 1 2 3 हो गया है ना, एग्जाम्पल 1 2 3 हो गया है, इसके पहले वाला फिर लिखना है एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। ठीक, इसको पूरा लिख लेना अच्छे से, जैसे बुक में लिखा हुआ वैसे। हम तो तुमको समझाए हैं, समझ में आ गया है, कोई डाउट होगा पूछ लेना हमसे। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोग का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, फिर एक्सरसाइज तुम लोग का हो जाएगा पूरा खत्म। फिर तुम लोग को केवल करना है एक्सरसाइज। तो पेरीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर तुम लोग को पता होगा। स्क्वायर कुछ इस तरह का होता है, दिख रहा है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी ऑल साइड, इसमें ऑल साइड होते हैं इक्वल। अगर एक साइड है 4 सेंटीमीटर तो ऑल साइड कितने होंगे 4 सेंटीमीटर। इसके पहले जहाँ तक हम करवाए हैं उसके बाद एग्जाम्पल 1 और 2 करने के बाद इसको स्टार्ट कर देना करना। ठीक है, और इसमें जितने फार्मूले बन रहे हैं सब मिला के 4 फार्मूले उधर थे, 4 एक 5 फार्मूले उधर थे, और ये हो गया 6, ये हो गया 7 फार्मूले हैं। और 7 फार्मूले लर्न हो जाने चाहिए सबको। ठीक है, हम पूछेंगे, जब आओगे तो हम तुम लोग से सुनेंगे, गलती हुआ तो मार खाओगे। चलो देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करोगे, पेरीमीटर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, तो अगर एक 4 होगा तो सब 4 हो जाएंगे। तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें करना हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना है साइड में।
जितना साइड दिया रहेगा उसमें उस साइड में 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक, और अगर हमें इसी का उल्टा हो, हम लोग को दिया है, हम लोग को निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड निकालना है तो क्या करोगे, पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसका बता देते हैं तुम लोग को एग्जाम्पल। इसका भी एग्जाम्पल 1, इसका एग्जाम्पल 1 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फिल हुज वन साइड इज ऑफ लेंथ। तो वन साइड कितना दिया है, वन साइड दिया है तुम लोग का 250 मीटर। तो इसका पेरीमीटर का ये फार्मूला लिखोगे, यहाँ पे ये फार्मूला लिखोगे, देख लो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये पूरा लिख दें, METER पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना है 250, 1000 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, ऐसे हो गया। अब हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसमें दे दिया पेरीमीटर। हाँ सर, किस चीज़ का एग्जाम्पल, हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये लिखा है स्क्वायर, अच्छा थोड़ा सा सही कर दें, ये लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कितना दिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एग्जाम्पल 2 में, 600 मीटर, 600 मीटर, देखें 600 मीटर। ठीक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 600 मीटर। तो इसका लेंथ हो गया, तो हम लोग को निकालना है इसका लेंथ। लेंथ मतलब क्या, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड हम लोग को फाइंड करना है। तो साइड का फार्मूला क्या होता है, साइड का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। तो हम लोग का होगा, साइड का फार्मूला होगा हम लोग का पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। पेरीमीटर कितना दिया है 600 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 6 × 6, 4 × 4, 2, 4 × 5 = 20, 0, 150 सेंटीमीटर। तो एक साइड कितना आ गया 150 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल 3। जो एग्जाम्पल 2 हो गया, इतना करके यहाँ तक करके ऐसे ही नोट कर लेना। अब हम इरेज करके फिर से वीडियो प्ले करते हैं। नीचे रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। चलो देखो, नीचे लिखा है साइड इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ठीक, चलो हो गया पूरा। देखो बच्चों, ये तुम लोग का एग्जाम्पल 3 लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद खत्म एक्सरसाइज। देखो बच्चों, इस तरह फिगर दिया हुआ, कोई भी फिगर दे दे, कैसा भी, कितना भी खतरनाक, कितना भी इजी, कैसा भी फिगर दे दे, ठीक है। सब फिगर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। देखो एक्सरसाइज 12.1 में जितने फिगर्स दिए हुए हैं, दिख रहा है ना, सब फिगर्स बिल्कुल इसी तरीके से लगेंगे, बहुत ही ईजी होता है फिगर का करने का। देखो कैसे होगा, इसमें एक ही वर्ड लिखोगे, बस एक वर्ड लिखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर, इस पर ध्यान देना, रेक्टिलिनियर फिगर का पेरीमीटर ऑफ RECTILINEAR रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, हो गया। लाइन चेंज कर लेना। फिर देखो कहीं किसी एक नंबर से स्टार्ट करना है, जैसे ए से स्टार्ट किए ना, अब चलना है, फिर वहीं वापस आना हम लोगों को। ठीक है, ए से चलेंगे, फिर ए पे स्टार्ट, वापस आ जाएंगे, समझ लो हम लोग का पेरीमीटर कंप्लीट हो गया। तो चलो हम चलना स्टार्ट किए, ए से पहुँचे बी पे, क्या हो गया AB हुआ, फिर लगा दिए प्लस, फिर बी से आएंगे सी पे, क्या हो गया BC, फिर लग गया प्लस, फिर सी से डी पे क्या हो गया CD, फिर हो गया प्लस, डी से ई पे DE, फिर हो गया प्लस, फिर ई से एफ पे EF हो गया प्लस, हुआ ई से एफ, ए भी खत्म, फिर एफ से जी तक FG हो गया प्लस। ठीक, लाइन चेंज कर लो जगह हो तो, FG तक हो गया था, फिर G से H, GH, फिर प्लस H से GH हो गया, H से A तक। ऑल कंप्लीट हो गया ना। देखो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, ए से, एंडिंग कहाँ हुआ A तक।
यानी कि हम लोग ने जो ये लिखा है सही लिखा है, ए से स्टार्ट हुआ ए पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का ये है जो लिखे हैं हम लोग सही लिखे हैं। अब देखो जिस जिस नेम पे जो जो नंबर लिखा हो वो लिखना स्टार्ट कर दो, लिख दो। ए बी पे कितना है 3, बी सी पे कितना है 1, सी डी पे कितना है 5, डी ई पे कितना है 1, ई एफ में कितना है 5, एफ जी में 1, जी एच पे 3, जी एच पे 3, जी एच ए पे 3 हुआ, ऐड कर लो 5। देखो 3 1 6 3 1 4 4 5 9 9 1 10 10 5 15 15 1 60 60 और 3 90 93 22 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, 22 हुई है ना, 22 सेंटी, हाँ सही है, 22 मीटर में दिया सब, 22 मीटर। इससे वैल्यू दिया था मीटर में, तो आ गया हम लोग का मीटर में, ठीक। बस हो गया आंसर। अब ऐसे ही तुम लोग पूरा कर लेना एक्सरसाइज, पूरा एग्जाम्पल करना, पूरा एक्सरसाइज 12.1 करना है, पूरा एक्सरसाइज 12.1 करना है। होमवर्क तुम लोग का है मैथ में, होमवर्क है मैथ में कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करना है होमवर्क। यहाँ से देखो सब चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, ठीक। किसी को डाउट होगा तो हमसे पूछ लेगा, अगर डाउट नहीं पूछोगे तो हम ये समझेंगे तुम लोग को सब कुछ आता है। अगर तुम लोग डाउट नहीं पूछोगे तो मतलब तुम लोग को सब कुछ आता है, ठीक। बाद में बहाना मत बनाना है कि सर नहीं समझाए थे, समझ में नहीं आया था, समझ में नहीं आया तो हमसे पूछो, और हम कॉपी चेक करेंगे पूरा कंप्लीट। अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, अगर नहीं पूछोगे इसका मतलब तुम लोग को आता है। फ़ोन करके पूछो, मैसेज करके पूछो, कैसे भी पूछो, हमसे पूछो, ठीक है। और हो गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर में तुम लोग का हो गया कंप्लीट एंड लर्न चैप्टर, लर्न FA4 को लर्न करो और कंप्लीट करो, ठीक है। ये तुम लोग का दोनों का होमवर्क है। बाकी जीके हुआ, कन्वर्सेशन हुआ। जीके में रीडिंग करते रहो तुम लोग, जीके में तुम लोग का आएगा, क्लास 5th वाले हो, जीके में नॉलेज अपडेट यूनिट 9 to 10 आएगा, यूनिट 9 to 10, तो 9 to 10 आएगा। तो इसमें से यूनिट, इसमें से इसको तुम लोग रीडिंग करते रहो, और जिसका बुक फिल नहीं है बुक फिल कर लो भाई, तुम लोग का बुक फिल नहीं होगा, बुक फिल, ठीक है। बुक फिल करो सबसे पहले। मैथ में तुम लोग का है कंप्लीट करना है 12.1 विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ 12.1 कंप्लीट करना है। कंप्यूटर में FA4 का जो सिलेबस है तुम लोग का वो कंप्लीट करना है कंप्यूटर में, और लर्न करना है उसको। और जीके में बुक में फिल करना है जीके का, ठीक है। कन्वर्सेशन में तुम लोग लास्ट में देखो क्वेश्चन आंसर होगा, लास्ट में देखोगे तो एक क्वेश्चन आंसर का पेज था ना, कुछ टेस्ट टाइप का था, ढेर सारे क्वेश्चन थे, शायद 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे। तो उसको करना है, क्वेश्चन आंसर को फिल करना है, क्वेश्चन आंसर फिल करना है, फिल इन द बुक, ठीक है। क्लास 5th तुम लोग का इतना होमवर्क है, सब करके आना है तुम लोगों को। बहुत ऐसे तुम लोग को होमवर्क नहीं मिला। मेरा साइन हो गया 71 25। अगर तुम लोग कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम लोग को मिलेगा पनिशमेंट, ठीक है। क्लास 5th वालों बच्चों ध्यान दो, हो जाना चाहिए। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, कॉपी कंप्लीट कर लो।